अयोध्या में प्रभु श्री राम के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगातार अनुष्ठान चल रहा है और 22 जनवरी की घड़ी नज़दीक आ रही है। इस समारोह में देश भर से कई साधु संत महंतों को न्योता भेजा गया है, कई शख्सियतों को न्योता भेजा गया है और हमारे साथ है महामंडलेश्वर श्री विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी, इनको भी न्योता आया है। महाराज जी, भगवान श्री राम का किस तरह से महत्व है आपके जीवन में, क्या मायने रखते हैं भगवान श्री राम? मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा महत्व है, व्यक्तिगत तो है ही। ये तो भारतवर्ष के लिए ही एक प्रकार से एक अद्भुत समय है, जिसको कहना चाहिए कि भगवान राम का एक प्रकार से पुनर्प्रागट्य हो रहा है। जब से भगवान श्री राम के जन्मभूमि का आंदोलन चला, और मैं समझता हूँ कि आज का समय उसी का एक प्रतिरूप है। मैं 1984 में जो प्रथम धर्म संसद हुआ, उसमें भी मैं रहा और लगातार मैं उस संघर्ष में लगातार रहा और उसी कारण से जो आज सकारात्मक बदलाव और भारत में जो आज तक जो हमारा एक हिंदू समाज था, वो अपने आप को असहाय समझता था, अब जा कर के वो खुल करके अपने धार्मिक जो क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं और खुलेआम जा रहे हैं, उनको अब भय नहीं है। तो बहुत बड़ा बदलाव है और केवल धार्मिक बदलाव नहीं है, साथ साथ में जिस प्रकार से देश पूरी दुनिया में एक प्रकार का नाम हो रहा है और एक शक्ति बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, ये सब मैं समझता हूँ कि राम जी की ही कृपा है। और भगवान राम के जो वहाँ पर आंदोलन हुआ है, उसमें बहुत बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है और उनके बलिदान, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु संयोग से वो वर्तमान में वो इस समय वो है ही नहीं, परंतु उनकी आत्मा भगवान के सानिध्य में होगी। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रारंभ से लेकर के अब तक हम इस आंदोलन का स्वरूप भी देखा, आंदोलन में सम्मिलित भी हुए, भूमि पूजन में सम्मिलित हुए और अब भगवान श्री राम का भव्य वहाँ पर दिव्य जो मंदिर बन रहा है और वहाँ तक हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। तो वर्तमान लोगों का ये सौभाग्य है। आपने कहा कि सौभाग्य है, आपको बुलावा भी आया है, न्योता भी आया है, उसको लेकर क्या कहें? राम जी ने बुलाया है तो निश्चित रूप से जाएंगे ही, और ऐसा है कि राम जी बुलाते ही निश्चित, क्योंकि हम लोग भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं और वो भी हमसे प्रेम करते हैं, तब जा कर के ये अवसर प्राप्त हुआ है। चूँकि मैं उस आंदोलन का शुरू से ही एक हिस्सा रहा हूँ, जितने वर्तमान में आप देख रहे हैं सब हमारे ही अपने सब परिचित लोग हैं, तो आमंत्रण नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वो आमंत्रण आया है और कैसे आया है, क्या आया है, हम वहाँ जा कर के, और वर्तमान में जिनको आमंत्रण नहीं भी आया है हमारे भारतवर्ष में, विश्व के कोने कोने में, वो सब समझते हैं कि वहाँ पर जगह सीमित है, परंतु पूरा विश्व में जो आस्थावान लोग हैं, जो धर्म में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, इतने प्रसन्न हैं कि आप भारतवर्ष में जगह जगह पर आप जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो सब मंदिरों में विशेष वहाँ पर श्रृंगार हुए हैं, सजावट हो रही है। तो हमारा पूरे विश्व में केवल राम जी को ही मानने वाले नहीं, सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं वो सब में मानने वाले आस्थावान लोग इस समय गदगद हैं और आनंदित हैं, क्योंकि भगवान राम की 500 वर्षों बाद वहाँ पर पुनर्स्थापना हो रही है। तो ऐसा अद्भुत योग आया है। और इनमें भी आप? हाँ, भूमि पूजन में मैं गया था। मैं मोदी जी ने जब भूमि पूजन 5 अगस्त को जब भूमि पूजन हुआ था,
उस समय भी मैं गया था। और उस समय तो केवल 140 लोग थे, उसमें मेरा 21वां नंबर था। तो वो एक राम जी की कृपा है। और वर्तमान में जो कार्यकर्ता हैं एक आदर सम्मान करते हैं। हम लोग बहुत दिखावे में नहीं मानते नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी हम श्रद्धा रखते हैं और मुझे वहाँ के सब लोग जानते हैं, इसलिए आमंत्रण आया है तो उसको शिरोधार्य करके हम वहाँ पर जाएंगे और अपनी उपस्थिति वहाँ पर भगवान राम को कहेंगे कि हम यहाँ पर, यद्यपि वो अंतर्यामी हैं, हमारे भाव को भी जानते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से अवसर आया है तो हम वहाँ जा कर के उसके साक्षी बनेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं शुरू से, क्या आपको कभी लगा था कि ये राम मंदिर बन पाएगा, इतना भव्य राम मंदिर बन पाएगा? क्योंकि जब वो विवादित ढांचा वहाँ पर ढाया गया था तो उसके बाद एक टेम्परेरी रूप में स्वरूप में भगवान राम लला वहाँ पर विराजमान हो चुके थे, जो कि टेंट में थे, लेकिन इतने भव्य दिव्य मंदिर में वो विराजमान होंगे, ऐसा आपको विश्वास था? शंका आशंका तो हमेशा रहती है। अब हमारे जीवन में ये पूर्ण होगा ये कभी हमने सोचा नहीं था, परंतु अनायास जिस दिन मैं भूमि पूजन के दिन वहाँ पर गया था, उस दिन मैंने एक लोगों को संदेश दिया था कि जो हमने कभी सपना देखा था, आज हम प्रत्यक्ष होते हुए देख रहे हैं। वो अनुभूति जो हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सोचा नहीं था, सच में कहा जाए तो ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। प्रक्रिया चल रही थी, हमारा जीवन तब तक रहेगा नहीं रहेगा इसका हमको विश्वास नहीं था, परंतु ये उसकी भगवान ने ही सभी जो एक उनकी नियति कहिए, उनकी प्रक्रिया कहिए, उनका आदेश कहिए, और उस कारण से उस प्रकार की सरकार आई। सरकार ने पहले से ही, आज नहीं, जब ये सरकार गठित हुई, पार्टी गठित हुई, उन्होंने तब से ही 3 मुद्दे लिए थे और ऐसा लगता था कि जब ये लोग आएंगे और अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और किसी न किसी रूप में इसको पूर्ण करेंगे। मोदी सरकार के जरिए भगवान राम के आदेश से ये सब हो रहा है साहब? हाँ, ऐसा है। मोदी एक निमित्त है, मतलब भगवान श्री राम के जन्मभूमि का आंदोलन, उस आंदोलन के सूत्रधार रहे अडवाणी जी के जो रथी रहे, सारथी रहे मोदी जी। और ये एक प्राकृतिक, ऐसे मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे ये भी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अनायास वो हुआ। और उनकी निष्ठा, जब हम लोग देख रहे हैं कि अभी जब से नासिक आए थे तब से उन्होंने 11 दिन का एक व्रत लिया, और व्रत लिया, अनुष्ठान लिया, और आज ही समाचारों में आया कि वो 8 दिन से अन्न नहीं ले रहे हैं, केवल वो नारियल पानी पर वो रह रहे हैं। तो एक अवसर आना एक बात अलग है, लेकिन श्रद्धापूर्वक उसको निभाना दूसरी बात है। तो अपना अनुष्ठान श्रद्धापूर्वक निभा रहे हैं, ये बहुत महत्व की बात है। तो इसलिए मोदी जी को श्रेय निश्चित जाना चाहिए, लेकिन मोदी जी के पीछे, जैसे मोदी समझ लेना चाहिए कि शिखर है, नीचे नींव में कितने ही ऐसे राम भक्त रहें, यहाँ पर आंदोलन करने वाले रहें, और आज से नहीं, लगातार 500 साल से लगातार वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई, और लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के प्रति अत्याचार किया, लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं। और फिर एक ऐसा समय आया जो महानायक के रूप से हमारे अशोक जी सिंघल निकले, और उन्होंने उस आंदोलन को इतनी ऊंचाई तक ले गए। और फिर जो ताला खुलना, वहाँ पर भूमि पूजन, वहाँ पर पहले जो वहाँ पर दूर पर एक भूमि पूजन कराना, ये सब बातें प्रारंभ हुई। मुख्य था ये जो ढांचा, और ढांचा के स्थान पर, उसी स्थान पर होना चाहिए था। वो एक लंबी प्रक्रिया थी,
और मोदी सरकार ने उसको बहुत सहजता से सुलझाया। कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, किसी का विरोध नहीं। तो ये महत्व का विषय है कि वहाँ पर कोई वैमनस्य नहीं हुआ, कि वहाँ पर कोई आंदोलन नहीं हुए, वहाँ पर कोई मारकाट नहीं हुई, और उन दूसरे पक्ष में भी उन्होंने भी स्वीकार किया। और ऐसे बहुत से अभी मुसलमान को मैं देखता हूँ, इंटरव्यू में कहीं देखता हूँ, तो वो भी प्रसन्न हैं। लोग तो कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज हैं, निश्चित रूप से। तो एक इस प्रकार का माहौल बना करके अगर कोई सत्कार्य में होता है तो उस व्यक्ति को भी उसका श्रेय जाता है, तो वो मोदी जी को जाएगा। स्वामी जी, आपकी क्या भूमिका रही? आप जैसे कि आपने कहा कि पहले धर्म संसद से आप इसमें सक्रिय थे, आपने किस तरह से भूमिका निभाई? वो मैं बहुत रहस्यपूर्ण बातें तो नहीं बता पाऊँगा, परंतु जितने भी हमारी एक समिति बनी थी जिसको कहते हैं कि उच्चाधिकार समिति, उसमें 21 लोग थे। राम मंदिर की क्या आगे योजना होनी चाहिए, किस प्रकार आंदोलन आगे चलना चाहिए, तो हम लोग 21 लोग बैठते थे और उसमें कुछ चर्चाएं होती थी। तो भूमिका मेरी रही। और रही बात कि जो ये संन्यास आश्रम है हरिद्वार का, जो हमारा सूरतगिरी बंगला है, वो वहाँ पर ये आंदोलन के जो पदाधिकारी होते थे, मीटिंग होती थी। यहाँ पर बजरंग दल की यही स्थापना हुई, यहीं पर त्रिशूलों का वितरण हुआ। हाँ, आपने विलेपार्ले में। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये जो अभी मंदिर बनाने के लिए धन संग्रह की बात थी, तो पहले इसका नाम था धन संग्रह करना, मतलब मंदिर के लिए। चंपत राय जी हैं और भी बड़े बड़े जो यहाँ पर अपने जो पदाधिकारी थे वो यहाँ आए थे, यहीं पर अपने संन्यासाश्रम में मीटिंग थी। मैंने उनको सुझाव दिया कि धन संग्रह हमने बहुत कर लिया है, अब समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण निधि के नाम से इस बार हुआ है, तो समर्पण निधि इतनी हुई जिसमें मंदिर आराम से बन सकता है। तो ये छोटी मोटी भूमिका, लेकिन हमारी कोई, मैं अपनी व्यक्तिगत मेरी कोई भूमिका नहीं रही। हम समूह में चलते रहे और समूह के साथ में भगवान श्री राम के पास में पहुंचने में हम सफल हो गए। आपने कहा कि निश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका श्रेय जाना चाहिए, जिस तरह से वो अनुष्ठान कर रहे हैं, समर्पण है उनका, निष्ठा है। लेकिन जो विपक्षी दल है, इंडिया गठबंधन अभी जो बना है तमाम, उसमें विपक्षी दल है, वो कह रहे कि मोदी इसको राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी राजनीति का मुद्दा बना रही है, बीजेपी राम को अपना उम्मीदवार बना रही है, राम के नाम पर चुनावी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है कि जहाँ राजनीति का सवाल आता है वहाँ स्वार्थ भावना है। तो विपक्ष वाले विचार करते हैं कि हो सकता है कि इस आंदोलन का या मंदिर का श्रेय मोदी जी को जाता है, उनको चुनाव में लाभ मिलेगा। तो उनकी वो सोच है। परंतु मोदी जी केवल मंदिर बन रहा है तब से नहीं है, मंदिर बनने का संकल्प उन्होंने बहुत पहले लिया था और नित्य निरंतर उनके हृदय में, हम तो कई बार जब चर्चा करते थे उनसे व्यक्तिगत, हम लोगों के साथ में बैठने उठने वाले पहले उनका, अब तो अभी भी कभी कभी भेंट हो जाती है। हाँ, पहुंचाया। और उन्होंने केवल ये नहीं कि आज प्रधानमंत्री होने के बाद में उसका श्रेय ले रहे हैं, जो वो कार्यकर्ता थे। आपको एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, जब मैं फ़ोटो देखता हूं तो बोट क्लब में दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो हम लोग तो मंच पर बैठे हुए थे और वो सामने बैठे हुए थे, धूप चिलचिलाती धूप में, तो वो भी हमने समय देखा है। तो ये इनका जो विचार है वो तत्कालिक है। अगर इन्होंने भी कुछ आंदोलन में कुछ भूमिका निभाई होती विपक्ष में, तो माना जा सकता था कि इनका कहना ठीक है। लेकिन जब मोदी जी ने इतना तप किया है, इतना परिश्रम किया है, उसके लिए विचार किया है, और जब उनको वहाँ पर बैठने का अवसर आएगा तो निश्चित रूप से उनको अधिकार है। और
व्यर्थ की बातें हैं। जो लोग व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं उनका स्वभाव है। जब बन रहा था तो तब भी इनको पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी वो स्लोगन लिखते करते थे। जब तारीख भी हुई, निश्चित वो भी हुआ, अब उसका विरोध अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ये हमारे राष्ट्र का प्रश्न है, क्योंकि भगवान राम केवल एक पार्टी के नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत नहीं है। भगवान राम भारत के हैं और विश्व के हैं, क्योंकि मानवता के प्रतीक है भगवान राम। तो भगवान राम के कार्य में इस प्रकार का व्यवधान या इस प्रकार के अनर्गल बात करना ठीक नहीं समझता हूँ मैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि हमें भी, अब लोग बोलते कि हम जाएंगे भी। कई लोगों को न्योता है, कई पार्टी के विपक्ष के भी, उनको भी न्योता भेजा, लेकिन वो कह रहे कि ये पॉलिटिकल बीजेपी का इवेंट है इसलिए नहीं जा रहे, है ना। ये बीजेपी का कहाँ से आया? सत्ता में जो होगा निश्चित रूप से उनको ही वो कार्य करना पड़ेगा। तो ये वहाँ पर खिचड़ी बना के तो काम नहीं चलेगा ना। वहाँ पर जो विधि है, विधान है, कौन करेगा, कैसे करेगा, तो वहाँ पर वो उसी प्रकार, और उसमें उसके पीछे मोदी जी, योगी जी लगे हुए हैं। और केवल वो तो बाहर का देख रहे हैं, वहाँ का जो अंदरूनी जो प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें वहाँ पर टीम बनी हुई है, और वो सब वहाँ पर बैठ करके विधि विधान किस प्रकार से होगा। हम तो जब न्यू पड़ी थी तब भी गए थे, जब, और तब भी हमको वहाँ पर बताया गया कि ये बाद में दिखने वाला नहीं है। तो जहाँ भगवान श्री राम का मूल जो स्थान था उसी जगह पर उन्होंने ध्वजा लगा के रखी हुई थी तब से, और वो अभी निरंतर ऊपर बढ़ रही है ध्वजा उसके साथ में। तो वो जो मूल स्थान है, कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि वो नहीं है। तो हम लोग, संजय राउत से लेकर कई लोगों ने कहा कि आपने ढांचा गिरा है, कि वो जब विवादित स्थल पर राम की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है, वो तो 2-3 किलोमीटर, कोई कह रहा है 4 किलोमीटर, कोई कह रहा है 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। हम लोगों ने तो भगवान राम को ताले में भी देखा है, और जब ताला खुला तब भी देखा है, और जब वो ढांचा गिरा तब भी देखा है, तब साक्षी रहे हैं। और जब उसको वहाँ पर साफ किया गया और वहाँ पर भगवान श्री राम टेंट में रहे तब भी हम उसके साक्षी हैं। और अब जब मंदिर बनने जा रहा था, जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, उस दिन भी हम प्रत्यक्ष साक्षी रहे। और फिर जब वहाँ पर जब राम मंदिर बन रहा है, और किस प्रकार कि उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया है, बड़ी लंबी बातचीत भी हुई है। तो और जहाँ पर भगवान श्री राम का गर्भगृह जहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, वहाँ पर प्रथम दिन से ही, जबकि 6 मीटर का वहाँ पर एक प्रकार का जैसे पत्थर होता है उस प्रकार का वहाँ पर बना है, बहुत बड़े क्षेत्र में। और वहाँ पर एक चिन्ह लगा रखा था ध्वजा का, और वही आज उसी स्थान पर गर्भगृह बना है, और वही भगवान श्री राम वहीं पर स्थापित। अभी प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन अब वहाँ पर भगवान राम वहीं पर स्थापित हुए हैं। तो इसमें जो कोई भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनको उनकी आदत है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान, जो दर्शक हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोगों की जो श्रद्धा भाव जो हमारे मन में है वो राम जी के प्रति है, और विधि विधान और किसी अन्यत्र नहीं हो रहा है, ये मैं आपको वचन देता हूँ। आपको मैं कहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई फेरफार हुआ नहीं है, इसलिए इस भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए। दूसरा एक बात फैलाई जा रही है, जिसको लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि शंकराचार्य जो हमारे धर्मशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता है, वो अगर 4 शंकराचार्य कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उन्हीं की बातों का आधार को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों, जब मंदिर पूरा होगा तब हम जाएंगे। ऐसा है कि विचारधारा होती है, तो अपनी अपनी विचारधारा होती है, परंतु हमारे शंकराचार्य कभी भी, अब सब जगह ही उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाते नहीं हैं, और सब जगह जाते भी नहीं हैं। उनकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, वो हवाई जहाज में नहीं चलते हैं, ट्रेन में नहीं चलते हैं, वो इस प्रकार। तो और समूह में कहीं पर भी, क्योंकि ये बहुत ही जो अयोध्या वाला कार्य हो रहा है,
ये इसको गोपनीय रहना चाहिए, क्योंकि अब तो भगवान सामने आने वाले हैं। तो वहाँ पर कुछ थोड़े ही लोग होते हैं जिनके द्वारा, एक तो वहाँ पर आचार्य होते हैं, यजमान होते हैं, वह यजमान वहाँ बैठे हुए हैं, आचार्य वहाँ पर विधि करा रहे हैं। तो वहाँ पर दूसरे दूसरे लोगों को फिर शंकराचार्य के समकक्ष के बहुत से लोग हैं, जो महामंडलेश्वर पद हैं, ये आचार्य महामंडलेश्वर है, या बहुत से ऐसे, अभी तो महामंडलेश्वर आचार्य। तो हम लोगों का भी उस समकक्षा में आता है। तो फिर ये विवाद हो जाएगा कि वो बैठे तो हम क्यों नहीं। तो समाज में विघटन न हो। हमारा सनातन समाज धर्म से सब जुड़े हुए हैं, वो सब की सब एक रहे, इसलिए कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो हमारे वर्तमान शंकराचार्य हैं, तो उनको पता नहीं क्या उनके पास में बात गई है, तो मुझे लगता है कि समझदारी पूर्वक, और कुछ लोगों ने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य निर्विवाद हैं, और वो कभी भी ऐसा वक्तव्य देते नहीं हैं और दिए भी नहीं होंगे। दूसरे हैं हमारे नहीं वो कर्नाटक नहीं, यहाँ द्वारका के, इन्होंने भी कोई ज़्यादा कोई बातें नहीं कही, उन्होंने कहा कर होना चाहिए। और रही बात कि जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो विरोध कर रहे हैं, वो वास्तविक अभी वहाँ पर शंकराचार्य हुए भी नहीं हैं। वहाँ पर वर्तमान में शंकराचार्य हैं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, और वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। तो और उसको क्या होता है कि कभी विरोध वाली बात अपने यहाँ पर मीडिया में ज़्यादा चलती है, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक आध शब्द कहा हो तो उसको बार बार रिपीट करने से भी कभी लगता है कि ऐसा बार बार हो रहा है। और वो हमारे शंकराचार्य प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा में रहने वाले लोग हैं, उनको भी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बात 22 तारीख के बाद सब चीज़ समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी, जैसे कि ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, केंद्र सरकार ने कार्यालयों में, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में आधे दिन की छुट्टी दी है इस अनुष्ठान के कारण, लेकिन इस पर भी अब राजनीति हो रही है। ओबीसी कह रही है कि मुसलमानों की जो है ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी, बीच में जो ब्रेक होता था नमाज़ पढ़ने के लिए वो रद्द कर दिया, और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह के निर्णय फैसले लिए जा रहे हैं। ये तो केवल एक दिन के लिए आधे दिन की छुट्टी, जब इस देश के प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, उस दिन इन्होंने, मुस्लिम समाज ने मांग नहीं की थी। जिस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन होता है, उस दिन उन्होंने अपने आप छुट्टी घोषित की थी, और हमेशा के लिए। ये तो केवल, अगर केंद्र सरकार ने केवल एक दिन के लिए आधी छुट्टी, क्योंकि वर्तमान में देश राममय है, तो पूरे दिन की छुट्टी करनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आज ये 500 वर्ष के बाद में अवसर आया है हमारे भारतवर्ष को, और इसको तो हम लोगों को बहुत खुशी मनानी चाहिए। परंतु फिर सरकार की भी कुछ मर्यादा है। ऐसे लोग बैठे हैं जो विरोध करने वाले हैं। फिर भी जो सरकार ने किया है आधे दिन की छुट्टी, बहुत उत्तम कार्य किया है, और किसी की इसमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है, वो बोलते रहेंगे। लेकिन सरकार ने जो उन्होंने एक लिया है, निर्णय लिया है, बिल्कुल उचित है, सही है। मोदी जी ने भी कहा है कि दीपोत्सव मनाए, कई राज्यों ने तो उस दिन पूरी दिन की छुट्टी भी दी है। मंदिरों पर सफाई अभियान, धार्मिक संस्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, वहाँ पर भी स्वच्छता का अभियान शुरू कर दिया है। भगवान जो रहते हैं ना, वो उनका स्थान ही है पवित्र, और भगवान के स्थान पर पवित्रता होनी चाहिए। और मोदी जी इस समय जो कहते हैं लोग मानते हैं, हम लोग भी कहते हैं, लोग इतना उसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा है कि मंदिरों में केवल 8 दिन नहीं, निरंतर जितने हमारे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, देवस्थान हैं, वो स्वच्छ रहने चाहिए। तो मोदी जी ने जो एक संदेश दिया है, तो ये बहुत, और वो केवल
बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। उन्होंने जो 11 दिन का अनुष्ठान लिया है वो केवल बोल के नहीं कर रहे हैं, वो उसको पालन कर रहे हैं, और पालन करके वो अपने कर्तव्य से भी विमुख नहीं हो रहे हैं। आज तीन राज्यों की आज यात्रा कर रहे हैं। 2 दिन पहले दक्षिण के सब यात्रा करके आए, और वो केवल नारियल पानी में। तो वो अपना कार्य अपने निभाते हुए, अपना कर्तव्य पालन करते हुए अगर धर्म कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि जो अपने देश में बहुत उन्होंने राज्य किया, सोमनाथ के मंदिर की बात आती है तो वहाँ पर उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको उस समय आमंत्रण दिया गया, बोले मैं तो नहीं आऊँगा। और फिर उस समय राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र बाबू जी, उन्होंने जब जाना किया तो उनको ही मना किया। और फिर इस प्रकार का जिनका पहले से ही परंपरा रही हो तो वो लोगों को तो ठीक है, परंतु मोदी जी जा रहे हैं, जो बात लोग कह रहे हैं, आज हम लोगों को कभी कभी लगता था कि अपने देश में इतनी गंदगी होती है, ये कभी साफ हो पाएगी कि नहीं, परंतु जब उन्होंने अभियान चलाया तो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत से कार्य अभी चल रहा है और धीरे धीरे लोगों के समझ में आएगा। तो आज उन्होंने एक बीज बोया है। तो जैसे हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और देशों में जाते हैं तो वहाँ पर स्वच्छ सड़कें देखते हैं, सब वातावरण निर्मल देखते हैं। तो आज हमारा भी आने वाली पीढ़ी उस बात को मानेगी और उसी प्रकार भारत को भी बनाएगी। ये मोदी जी के इस संकल्प की शक्ति है, वो केवल बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, और इसलिए ये सब काम हो रहा है। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर से उनकी यात्रा शुरू है। वो कह रहे हैं कि हम तो भारत जोड़ रहे हैं, भारत में सबको एक मोहब्बत की दुकान हमने खोल के रखी है, लेकिन मोदी जी और बीजेपी जो नफरत की दुकान खोल कर बैठे हैं, वो लोगों को बांटने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। उनके पास कोई विकास के मुद्दे नहीं, इसलिए उनको भगवान राम का सहारा लेना पड़ रहा है। ये राजनीतिक बातें हैं। वो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, और एक दुकान खुली थी पहले राजस्थान में, राजस्थान सरकार थी, और वहाँ पर एक व्यक्ति ने, जो कन्हैयालाल थे, उन्होंने केवल किसी बात का समर्थन किया और उनकी गर्दन उड़ा दी। तो मोहब्बत की दुकान में यही होता है क्या? और रही बात कि बांटने वाली बात, जो कहते हैं मोदी जी बांट रहे हैं, तो इन्होंने तो लाल किले से घोषणा की है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि गैस का सिलेंडर हिंदू के घर में जा रहा है, मुसलमान को नहीं जा रहा है, क्रिश्चियन को नहीं जा रहा है, सबको यथायोग्य जा रहा है। सबको राशन मिल रहा है, सबको सब सुविधा मिल रही है। जो नए घर बन रहे हैं उसमें कितने ही लोगों को मुसलमान लोग हैं, उन्होंने वो जब इंटरव्यू देते हैं तो पता लगता है कि भाई उनको मिला हुआ है। तो जब इस प्रकार की जब बातें हैं तो राहुल गांधी जी को कौन सुनेगा कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और तुम बांट रहे हो। तो अब वो मोहब्बत कौन कर रहा है लोगों को पता है, और फिर बांटने वाले कौन हैं। जो यहाँ तो होता है कि एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इस प्रकार की भाषा उनको भी ठीक नहीं। राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, उनको भी देश कहाँ जा रहा है, देश का विकास हो रहा है अभी, और दुनिया सब जानती है, लोग सब जानते हैं कहाँ क्या हो रहा है। आज मुंबई से दिल्ली जाने की बात हो रही है 12 घंटे में। 3 दिन लगते थे हम लोग जब जाते थे, तो कम से कम आज हम दिल्ली से हरिद्वार जाते हैं तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, 8 घंटे लगते थे। तो आज ये विकास में तो और क्या है, ये किसके लिए है? आम लोगों के लिए है। तो ये बात करना कि भारत जोड़ो तोड़ो, ये कुछ नहीं है। न्याय तो न्यायालय बैठा हुआ है और वो अपना न्याय करते हैं, और उसी न्याय के कारण हमारी न्यायपालिका है, उन्होंने 7 जज बैठ करके उन्होंने कहा कि नहीं,
मंदिर निर्माण होना चाहिए। तो यहाँ का अन्याय की बात हुई। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने कहा कि आपको मंदिर वहाँ बनना चाहिए, और एक मत से। और ऐसा भी नहीं था कि सभी हिंदू थे, उसमें दूसरे भी लोग थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। और 1400 वर्ष पहले जिन्होंने तोड़ा है वो भी वो उस धर्म में नहीं थे, क्योंकि उस समय धर्म ही नहीं था। भगवान राम तो लाखों वर्ष पहले हुए हैं, तो वो भी सब समझते हैं। तो ये न्याय की बात ही चल रही है, इसमें कहीं अन्याय नहीं हो रहा है। मैं एक सवाल पूछूंगा कि आप तो अयोध्या जाते रहते, कई बार गए, अयोध्या में किस रूप जो बदला है अयोध्या का, उसको कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? जब पहले की अयोध्या, आपकी अयोध्या। जब मैं भूमि पूजन पर गया था, तो किसी पत्रकार ने मुझे पूछा था कि अयोध्या कैसी लगी। तो मैंने उनको एक ही उत्तर दिया था कि वहाँ की उदासी समाप्त हो गई। पहले जब हम जाते थे तो अयोध्या उदास दिखती थी, वहाँ पर लगता था कि कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब जब जाते हैं ऐसा लगता है कि साकेत लोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग यही है। निर्मल वहाँ पर सड़कें हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हो गई हैं, वहाँ पर स्वच्छ वातावरण है, सरजू बिल्कुल आनंद से बह रही है। प्रतिवर्ष वहाँ पर दीपावली पर लाखों दिए जलाए जाते हैं, भगवान राम का उत्सव होता है, रामलीलाएँ होती है, मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और जो राम भगवान का जो स्वरूप होता है उनका पूजन करते हैं। तो अयोध्या वर्तमान में आप समझ लीजिए कि आने वाले 100 वर्ष तो अब अयोध्या का है। अयोध्या में इतना विकास चल रहा है कि दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि अयोध्या में आए और देखे। क्यों? कि ये प्राचीन नगरी है, वहाँ भगवान राम नहीं, उनके वंशज कितने, सगर से लेकर के कहाँ कहाँ जो कितने सब वहाँ वंशज उनके, वहीं पर उन्होंने जन्म लिया है और वहीं से राज किया है। तो अब ये जो पहले तो हमारे यहाँ पर अपने भारत में हजारों ऐसे मंदिर हैं जो आप देखेंगे चकित रह जाएंगे, लेकिन पहले भारत आने वाले के लिए एक ही स्थान था, वो आगरा जाना है। अब लोग जिसको जाना हो वो भी जाएंगे, क्योंकि जिसको जाना है भले, लेकिन अब लोग जाना चाहेंगे, अयोध्या जाना चाहेंगे, वाराणसी जाना चाहेंगे, और कुछ ही दिनों में फिर मथुरा भी लोग जाना चाहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव वहाँ हुआ है। तो अब समय बदल गया है, अब आगरे का समय नहीं रहा, अब अयोध्या का समय है। काशी मथुरा की भी बात हो रही है, जिसको लेकर भी ओवैसी और कई लोग कह रहे हैं कि ये तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने वाली सरकार है और एक एक करके हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं। 3 लाख मस्जिदें बनी हैं मंदिर तोड़ करके, 3 लाख, और उसके प्रमाण हैं। हमारे धर्म में 3 प्रमुख हमारे प्रतीक हैं, श्रद्धा स्थान है। वह है भगवान शिव जी का वाराणसी, काशी विश्वनाथ, और वहाँ पर इस प्रकार की जो बात हो रही वो मतलब हमेशा ही विधर्मियों ने हमारे हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, अपमानित करने का प्रयत्न किया। इसलिए सबसे पहले उन्होंने हमारे जो पूजनीय स्थान थे, महत्व के स्थान थे, उनको उन्होंने तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद बनाई। तो ये सब विदित है, प्रमाण है, और अपने ही प्रमाण नहीं है। तो वहाँ पर तो जो अंग्रेज़ लोग आकर के उन्होंने नक्शे बनाए, उन्होंने प्रमाणित किया, उन्होंने पुस्तकें छापी, आज की छपी हुई नहीं है। तो ये कभी ना कभी न्याय को भी मानना पड़ेगा, और जो विरोध करते हैं उनको इसको मानना पड़ेगा। रही बात कि मंदिर के पास में ही मस्जिद क्यों, आपके पास में कोई आवश्यक कि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि आप किसी की मंदिर तोड़ करके किसी की जगह पर आप हड़प करके आप वहाँ पर आपकी नमाज करेंगे तो बोलते खुदा उसको स्वीकार नहीं करता, ऐसा उनके यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ है, उसका एकमात्र कारण कि यहाँ पर बहुसंख्यक जो प्रजाति हिंदू, उनको कहीं ना कहीं अपमानित करना होता था, उनके जो है स्वाभिमान पर ठेस पहुँचानी होती थी, इसलिए ऐसे काम हुआ है।
तो मुझे लगता है कि उसका कोई ये 3 स्थानों का तो किसी को विरोध करना, एक स्थान तो उन्होंने दे दिया और हो भी गया। अब ये 2 स्थान की जो चर्चा चल रही है, तो सौहार्द भाव से हमारे देश में, हमारे यहाँ पर बोलते हैं कि वो गंगा जमनी तहजीब बोलते हैं, तो तभी तो उसको यथार्थ माना जाएगा कि भाई आप जो कर रहे हैं, भगवान राम भी आपके हैं और हमारे हैं, भगवान कृष्ण भी है, भगवान शिव तो सबके हैं। तो अगर ये हो जाता है तो और सौहार्द बनेगा देश में, और जो जिस गति से विकास हो रहा है, क्योंकि एक ही समाज को विकास नहीं चाहिए, अगर विकास तो जिस भारत में जितने लोग रहते हैं, किसी धर्म को मानते हैं, किसी संप्रदाय को मानते हैं, वो बात अलग है, परंतु सबको एक विकास चाहिए, सबको सुविधाएं चाहिए, और उसमें उस सुविधाओं को चाहिए तो बीच में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो देश का विकास रोके और सौहार्द बिगड़े। तो इस प्रकार हम लोगों को उनको थोड़ा समझना चाहिए। राजनीति को कुछ समय के लिए आप अच्छा काम करो, अच्छा काम करने से आपको लोग चुन के लाएंगे, लेकिन कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो उसमें विघ्न तो मत आप डालो। तो इस प्रकार की ये सब बातें हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें चलती रहेगी और हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। और अब राम जी की कृपा हो गई है, तो ये अभी निरंतर ये प्रवाह चलता रहेगा, सौहार्द भी आएगा, पूरे विश्व में हमारे भारतवर्ष का जो स्थान था पहले वो भी प्राप्त होगा, और साथ साथ में विकास भी चलता रहेगा। तो अब ये है कि इस वजह से जो बहुत बहुत पुराने लोग थे उनको लगता है कि हमारा क्या होगा। अब स्वाभाविक है कि उनकी चिंता है, अब उनका रोज़गार वही था, तो अगर रोज़गार उनका चला गया तो करेंगे क्या, क्योंकि नेताओं के बच्चे पढ़ते तो है नहीं, नेतागिरी करते हैं, तो उनको फिर लगेगा कि भाई हमारा भविष्य क्या होगा, तो उसके लिए चिंता वो कर रहे होंगे। लेकिन ये भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, ये सबको जानते हैं, सबको पहचानते हैं। और अब तो ये मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, और जो पुरानी पुरानी बातें थी जो हम नहीं जानते थे वो सब अभी सार्वजनिक हो गई है। तो अब कोई उससे अज्ञानी नहीं रहा, सब जानकार हो गए हैं और वास्तविकता हमारे भारतवासियों ने जान लिए हैं। तो इसलिए अब भारतवासी विकास और अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपना राष्ट्र, इसके साथ लोग चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने विस्तार से सभी विषयों पर बात की। तो ये थे स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महामंडलेश्वर, जिन्होंने कहा कि इनको भी भगवान राम का बुलावा है, सब राम की कृपा है और भगवान राम की कृपा से ही भारत जल्द ही विश्वगुरु भी बनने वाला है। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।